हाय गाइस, वेलकम इन TTIT चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप कंप्यूटर में किस तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, मतलब आप हार्ड ड्राइव की किस तरह आप पार्टीशन कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास 3 ड्राइव्स हैं, C, D एंड E। तो मैं एक और पार्टीशन बनाने जा रहा हूँ अपने कंप्यूटर में। तो चले देखते हैं कि कैसे बनती है। तो आप लोग देख सकते हो मैं हूँ अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने करना है, कंप्यूटर पे जाना है एंड देन लेफ्ट क्लिक करना है एंड लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपने मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड देन आपके पास कुछ इस तरीके का ब्राउजर ओपन हो जाएगा। आपने कहाँ जाना है, आपने ये देख सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करना है एंड देन आपके पास कुछ इस तरीके का ओवरव्यू आएगा, मतलब कनेक्टिंग टू वर्चुअल डिस्क सर्विस। थोड़ा सा टाइम लेगा ये आपका एंड देन आपके पास इस तरीके का कुछ ओवरव्यू आ जाएगा। तो यहाँ हमें दिखा रहा है कि C, D, E हमारे पास 3 पार्टीशन है। तो हम बनाएंगे एक और नया पार्टीशन। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि D में मेरे पास 97 GB है, E में 37 GB है और C में 97 है। तो मैं D के ऊपर रखता हूँ, मतलब D से मैंने एक और पार्टीशन निकालना है, मतलब मेरे पास यहाँ पे GB ज़्यादा है तो मैं एक और पार्टीशन D से निकालना चाहता हूँ। तो मैं D पर क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक एंड देन मैं करता हूँ श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक एंड देन ये लेगा थोड़ा सा आपका टाइम प्रोसेसिंग में। अब आपके पास कुछ इस तरीके का ब्राउज़र ओपन हुआ हुआ नज़र आएगा, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी नई डिस्क की जो GB साइज़ है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट करना है MB में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल MBs इतनी है और आपके पास फ्री MB इस हार्ड ड्राइव में इतनी है। तो आप नई हार्ड ड्राइव के लिए कितनी MB इसमें से लेना चाहते हो। तो मैं लेना चाहता हूँ इसमें से, तो 1000 MB की 1 GB होती है। मैं रखता हूँ 20,000, मतलब मैं नई जो बना रहा हूँ उसके अंदर मैं रखूँगा 20 GB। तो करते हैं श्रिंक पर क्लिक एंड देन ये लेगा आपका थोड़ा सा टाइम प्रोसेसिंग में। तो आप लोग देख सकते हो अब आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा ब्लैक में अनएलोकेटेड फाइल के नाम से। तो यहाँ आपको देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे 19.53 GB दिखा रहा है हार्ड डिस्क की। थोड़ी सी GB कम होती है जो आपने रखी होती है रियल से। तो अब आपने करना है लेफ्ट क्लिक इसके ऊपर एंड करना है न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक एंड न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का ब्राउज़र ओपन हो जाएगा एंड देन आपने करना है नेक्स्ट पे क्लिक एंड उसके बाद फिर आपने करना है नेक्स्ट पर अगेन क्लिक एंड देन आपने नाम रख देना है जो भी आपने नाम रखना है अपने ड्राइव का। तो मैं रख देता हूँ T, ठीक है। तो देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपने, ओके। और वॉल्यूम लेबल आप न्यू वॉल्यूम भी नाम रख सकते हैं एंड देन मैं रखता हूँ TTIT, ओके। तो मेरी हार्ड ड्राइव का नाम होगा TTIT। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं एंड देन फिनिश पे क्लिक लगेगा बस लास्ट प्रोसेसिंग होने में एंड देन हमारी हार्ड ड्राइव हो जाएगी तैयार। तो आप लोग देख सकते हो गई है हमारी हार्ड ड्राइव तैयार। अगर आप जाना चाहते हो इसमें और अब आप चेक करना चाहते हो तो अब मैं इसको हटाता हूँ और अब मैं अपने माई कंप्यूटर में जाता हूँ और चेक करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक C, D, E और यहाँ देखें TTIT के नाम से हमारे पास हार्ड ड्राइव है जिसको मैंने T से रिप्रेजेंट करा था। यहाँ लोकल डिस्क E लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है TTIT और लास्ट में लिखा है T ड्राइव, ओके। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो कमेंट करके हम लोगों को बताएगा और आपको किसी तरीके की कन्फ्यूजन है तब भी हमें लाजमी कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।